न्यू अस्पताल में कैसा इलाज मिला आपको, कैसा एक्सपीरियंस है? इलाज तो है लेकिन मेडिसिन में आज लेने आई हूँ शुगर की, तो पहले न्यू पर्ची कल लेने आई हूँ। कल तो खैर जुमे का टाइम था, बंद हो गया वो, तो आज आई हूँ दोबारा। तो वो कह रहे हैं पर्ची नहीं बनाई है, फिर वो कह रहे हैं ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन कह रहे हैं कि पहले शुगर उसकी इंसुलिन की करेंगे, फिर दोबारा जिनकी मेडिसिन लिखनी है उनकी करेंगे। ठीक है, वो वेट कर के मैं उधर गई हूँ जहाँ पे मेडिसिन है। उधर तो इतनी लंबी लाइन है कि 2-3 घंटे भी इंसान खड़ा रहेगा तो मेडिसिन नहीं मिलेगी, नंबर नहीं आएगा। हाँ जी, मैं वापस आ गई हूँ। कल आपको मेडिसिन क्यों नहीं मिली? कल जुम्मे का टाइम हो गया था, ऑफ हो गया था, बंद हो गया। आप कितने बजे आए थे? मैं उधर ही थी, और टेस्ट करवाने थे वो करवा रही थी ना, तो 1 बजे का टाइम हो गया था। आपका पेशेंट है यहाँ पर रजिस्टर्ड है? नहीं, या आप खुद है? मैं खुद हूँ, और मेरे ना बहनोई हैं वो भी थे इधर। ठीक है, उनके मैं आज टेस्ट लेने आई थी। ठीक है, तो वो ले लिए मैंने। अपनी ना शुगर की और बीपी की मेडिसिन लिखवाई हुई है। रूटीन में यहाँ से मिलती है आपको मेडिसिन पहले? नहीं, मैं आज ले रही हूँ क्योंकि बाहर से तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज ले रही हूँ। हाँ जी। तो आपको कार्ड वगैरह बना दिया उन्होंने मेडिसिन के लिए? हाँ जी, बना दिया है ना, लेकिन मेडिसिन नहीं मिली? मेडिसिन नहीं। कितने घंटे आप उधर रहे लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा तो खड़ी रही हूँ। और आपने देखा कि आधा घंटा हो गया, 3 घंटे और चाहिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मेडिसिन मिलेगी। उनका टाइम खत्म हो जाए, जब टाइम खत्म हो गया वो कहेंगे बस खत्म जी। आप चाहे 8 बजे से लाइन में खड़े हैं फारिग। हाँ जी, ऐसा ही है। उनका कोई नहीं है कि अब एक मरीज बंदा खड़ा है तो हम इसको दे के भेजें, लेकिन नहीं, या आप स्लिप उतनी दें, पर्ची उतनी लें जितना आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी लोगों को कहें जी आप टाइम खत्म हो गया, ये इस बंदे के पास बारी नहीं आएगी, आप चले जाएं। ये भी सिस्टम नहीं है। नहीं, कार्ड देते रहेंगे, स्लिप देते रहेंगे, घंटों लाइनों में रखेंगे और बाद में पता चलेगा कि मेडिसिन नहीं। एक काउंटर है बस, मेडिसिन जहाँ से मिलती है। काउंटर काफी है और सारों के ऊपर लाइनें लगी हैं। हाँ जी, लाइनें ऐसे ही लगी हुई हैं। 2 नंबर वाला जो है वो तो बहुत ही लंबा है ना। अच्छा, वो बहुत ज्यादा। 4 नंबर 5 जो है वो तो उससे भी ज्यादा लंबा है। लेडीज की अलग लाइन है? हाँ जी, लेडीज की और जेंट्स की लगी है, लेकिन उसके अंदर भी रश ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश। आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आपको लगता है कि आप दोबारा कल फिर आएंगे, आप परसों आएंगे, या आप नहीं? अब मैं नहीं आऊंगी ना, इतनी लंबी लाइन अगर इसी तरह रहेगी तो फिर मेडिसिन तो नहीं मिलेगी ना। अब ये गवर्नमेंट ये देखे कि आपने एक फैसिलिटी दी है, अद्वियात मौजूद है, और उन लोगों के लिए जिनका ये हक है, जैसे हमारी ये बहन आई है मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि 3-4 घंटे लाइन में खड़े नहीं हो सकते, और होंगे भी तो गारंटी नहीं है कि जब आखिरी पेशेंट की बारी आएगी तो उसको मेडिसिन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो लोग जिनका हक बनता है वो भी सिस्टम की खराबी की वजह से मेडिसिन नहीं ले पा रहे, और मजबूरन, जारी बात है, अगर ले सकते हैं तो 3-3 घंटों में लाइन में तो नहीं लगेंगे ना। तो अगर वहाँ लग के भी नहीं मिल रही है तो मजबूरन वो बाहर से खरीदने पर मजबूर है, जिसके लिए वो अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका सारा बजट, आपका सारा सिस्टम वो उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहता है जिनके लिए आपने बनाया। जैसे हमारी ये बहन वापस जा रही है, कल भी आई है, आज भी जा रही है, 2 दिन में उनको शुगर की मेडिसिन लाइन में मिली नहीं है क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। अब आप बाहर से लेंगे, आपने ये सोचा? जाहिर बात है। आपने कोई पैगाम देना है वजीर आला को, वजीर सेहत को, महकमे को, कि किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बेहतर करें, इनकी मेहरबानी है, महंगाई को कम करें। गरीब इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी और मज़ीद ये तंग कर रहे हैं, और आसानियाँ पैदा करें। देखें, हर इंसान ने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, ठीक है, और जो वजीर आला है वो भी, उन्होंने भी नहीं बैठे रहना ना, हमने रहना है, ठीक है, उसने जाना ही है। तो बेहतर यही है कि इंसान अच्छा काम करके जाए तो सबको याद रहता है, और अगर ये तो फिर भी अपनी हुकूमत के बारे में सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो जाहिर बात है फिर उनके लिए दुआएं ही निकलेंगी ना। ऐसा आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड यंगो चलाते हैं, पहले रिक्शा चलाते थे, अब तो ये तो इससे तो घर के अखराजात पूरे नहीं होते। हाँ जी, बिल हैं, घर के किराए हैं, फीसें हैं बच्चों की। अब बच्चों को पढ़ाने के बगैर भी नहीं गुजारा। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है कि ना हाँ जी, देखें, तालीम नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन तालीम भी पैसे से आएगी, पैसा नहीं है, खाना पैसे से आएगा, कपड़ा, तालीम, हर चीज, और उसके बाद मेडिसिन भी पैसे से आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर एक बीमार है, उसको पैसे से भी वो अफोर्ड ना कर सके तो फिर उसने तो वो बढ़ना ही है। और एक शुगर का मरीज, वो तो पल पल मर रहा होता है, वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। हाँ जी, वो तो पल पल मर रहा होता है, उसके लिए तो समझ लें कि जितनी उसकी ज़िंदगी गुजरनी है ख़त्म है ना आगे। तो यही गुजारिश है कि थोड़ा सा रहम करें, जो अवाम इतनी जलील हो रही है गुर्बत से, थोड़ी ख्याल करें। बिल्कुल, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। सफेद पोश तबका इस लेवल पे आ गया कि लोगों को अपने मसाइल बताना वो चाहते नहीं है,
लेकिन उनके पास चारा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अब सफ़ेदपोश तबका तकरीबन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है या फिर वो इस लेवल पे आ गया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने से बिल्कुल कासिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप आए थे खुद अपना इलाज करवाने? हाँ, इलाज के लिए आया। तो फिर कैसा हुआ इलाज? इलाज बेटे वो ऐसा है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन सारी बांट के अफोर्ड करनी पड़ती मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का मसला बहुत ज़्यादा है है। अस्पताल में। नहीं है। उन्होंने एक दी है अंदर से और 3 लिखती हैं बाइट की। कौन सी दी है? लॉरिप दी है जी। हाँ जी, ये अंदर से दी है और 3 उन्होंने बाइट की लिखती हैं। ये टोटल 4 मेडिसिन लिखी हुई है और इनकी। जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। 3 और ये जो कोई थोड़ी महंगी है वो बाहर से लेंगे ये। हाँ, वो ऐसे ही किया और जो बिल्कुल कोई 5-10 रुपए वाली है वो एक। कितनी देर लगे रहे आप लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा ऊपर लगा हूँ और 25 से 30 मिनट नीचे लगा रहा हूँ। 1 घंटा आप लाइन में रहे हैं 1 घंटा लेना। और 1 घंटे बाद आपको ये मिला है? ये टैबलेट दी है उन्होंने क्या बताया, सारी बाइट दी। मैं तो इसलिए आया था ना यहाँ पे। चेकअप कहाँ पे करवाया आपने? आउटडोर में या नहीं, इधर ही। और इधर ही? मसला क्या है आपका? मुझे एलर्जी है बेटे। एलर्जी है आपको? एलर्जी का पेशेंट है वो जो ओपीडी के अंदर लाइन है वहाँ पे लगा है, उसने पेशेंट ने चेक करवाया और उसके बाद 1 घंटा लाइन में लगने के बाद या आधा घंटा ये मिला है जी इनको। यही मिले है ना जी दोनों? बस वो बकाया सारी उसने लिखती हैं बाइट की। और ये इतनी बड़ी फार्मेसी है वहाँ पर और अदादोशुमार ऐसे जारी किए जाते हैं कि जैसे मरीजों को पता नहीं सारी सहूलियात मिल गई हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं मियो अस्पताल में सबसे बड़ा मसला लोगों का मेडिसिन का ना मिलना। लाइनों में 3-3 घंटे खड़े रहने के बाद भी मेडिसिन का ना मिलना सबसे बड़ा मसला है। अब आप बाकी बाहर से लेंगे तो बाकी कितने की आएगी? पहले भी लेते हैं? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं करता इसलिए तो इधर आया हूँ। हाँ, अगर मैं अफोर्ड करता होता तो इधर क्यों आता? मैं प्राइवेट ना दिखाया था। वो उन्होंने कह दिया, मैं नहीं अफोर्ड करता। कहता है सॉरी जी हम कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अब डॉक्टर पल्ले से तो मेडिसिन नहीं देगा ना अपनी हाँ, जेब से। वो कहता है ये जो मैं अवेल हैं वो कर रहे हैं, अगर जो नहीं है वो सॉरी हम लिख के दे देंगे आपको। जो उनके पास मौजूद नहीं है फार्मेसी वालों ने आपसे कहा होगा? जी बेटा, फार्मेसी वालों ने कहा होगा कि ये हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ऊपर यही जाएगी कि सबको सारा कुछ मिल गया। हाँ। आज 1000 पेशेंट आए थे, उनको 10,000 मेडिसिन मिल गई है। ठीक है, काम क्या करते हैं आप? बेटे मैं फ्री को फाड़ी दूँ। क्या करते हैं? काम नहीं करता। मैं मुलाजमत करता था कपड़े की, लेकिन अब मैं तबीयत खराब होने की वजह से मुलाजमत नहीं कर रहा। मुझे बताएं ये बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी लेके कहाँ जाए? अब ये बेरोजगार हैं तो रियासत की जिम्मेदारी है इनकी ज़रूरियात को, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना, और ये हेल्थ जो है ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है। अब ये इनको सवाल का जवाब दे कि इन्होंने कहाँ जाना है। ये प्राइवेट चेक नहीं करवा सकते, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना है। वो इस उम्मीद के साथ लाहौर के, पंजाब के एक बड़े अस्पताल के अंदर आए थे कि यहाँ पर उनको चेकअप भी अच्छा मिलेगा और उनको मेडिसिन भी मिलेगी। अब ये 3 घंटे लाइन में लगने के बाद घंटा ये एक पत्ता मेडिसिन का लेके जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना मैं बाहर कहीं चेक करवाने के मेडिसिन लेने के मेडिकल स्टोर से उसके काबिल हूँ, ना मुझे अंदर से मिली है। अब ये कहाँ जाए? इनके सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो बाबा ये मैं अब कुछ सुनते ही नहीं यहाँ पे, ये चीज़ कुछ सुनते। तो अब क्या करेंगे? आप बाहर से खरीदेंगे? कहाँ से पैसे लेंगे? मैं एक्चुअली किसी का करूँगा, मिन्नत करूँगा, कोई ले दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। गरीब आदमी कैसे दे दीजिए। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं शादबाग। शादबाग। मीना हुसैन देखा आपने? मीना हुसैन दरबार, उसकी बैक में रहता। वहाँ से आप आए हैं? वहाँ से। तो जितना आपका रेंट लगा शाम को किसी पर आप क्या मैं आप कह सकता हूँ? 150 रुपये रेंट लगा जी, वो छोड़े भी आप। मैं 150 रुपये रेंट लगा, वो भी किसी ने अफोर्ड